हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने मैथ के परसेंटेज पार्ट 4 पढ़े थे और आज परसेंटेज पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रों, हम परसेंटेज के सवालों को हल कर रहे थे प्यारे मित्रों, और आज भी परसेंटेज के ही सवालों को हल करेंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्यारे मित्रों। और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक पर हमारे यह सेशन प्यारे मित्रों आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को हमारा यह सेशन सभी को प्राप्त हो जाए प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हम मैथ में परसेंटेज के चैप्टर पार्ट 5 पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हुए लेते हैं बढ़िया सा सेशन प्यारे मित्रों। चलिए परसेंटेज मैथ में प्यारे मित्रों, मैथ चैप्टर हमारा प्यारे मित्रों, चैप्टर हमारा प्यारे मित्रों चैप्टर हमारा प्यारे मित्रों परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत प्यारे मित्रों पार्ट है हमारा, पार्ट है प्यारे मित्रों 5। तो चलिए प्यारे मित्रों देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों चलिए प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति की आय, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा प्यारे मित्रों। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय प्यारे मित्रों 60,000। प्यारे मित्रों एक व्यक्ति की आय 60,000, सॉरी प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति की मासिक आय प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय प्यारे मित्रों, मासिक आय 6,000 रुपए। एक व्यक्ति की प्यारे मित्रों मासिक आय 6,000 रुपए थी, 6,000 रुपए थी। यदि उसकी प्यारे मित्रों नोट करते चलिए, यदि उसकी आय प्यारे मित्रों, यदि उसकी आय 20% घट जाए प्यारे मित्रों, यदि उसकी आय 20% घट जाए, नोट करते चलिए प्यारे मित्रों, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी? तो व्यक्ति की
व्यक्ति की प्यारे मित्रों नई आय क्या होगी? क्या होगी प्यारे मित्रों? तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी प्यारे मित्रों? चलिए इसको हम हल करते हैं प्यारे मित्रों और देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्यारे मित्रों आय बराबर प्रारंभिक आय। प्यारे मित्रों प्रारंभिक आय बराबर प्रारंभिक आय, नोट करते चलिए। आय बराबर प्रारंभिक आय प्यारे मित्रों, प्रारंभिक आय का प्यारे मित्रों कितना है? प्रारंभिक आय का 80%। प्रारंभिक आय का 80%, 20% घट जाएगा प्यारे मित्रों, तो ये हो जाएगा प्यारे मित्रों 60,000, 6,000 प्यारे मित्रों, 6,000 गुणे 80/100, 6,000 प्यारे मित्रों, 6,000 गुणे 80/100। प्यारे मित्रों ये कट जाएगा हमारा, तो ये काट दिए हम, तो 8 छक 48, 8 छक 48। प्यारे मित्रों 20% अगर हमारा घट जा रहा है तो कितना रुपए हुआ उसकी नई आय? प्यारे मित्रों 4800 रुपए नई आय होगी। नई आय होगी, यही हमारा क्या है प्यारे मित्रों? आंसर है। नई आय हमारा यही होगा। इसको हम ऐसे काट देंगे, उसके बाद हम नई आय उसकी मालूम कर लेंगे। प्यारे मित्रों आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलिए नोट करिए प्यारे मित्रों, नोट करिए प्यारे मित्रों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब लेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इसको हम मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों। इसको हमने प्यारे मित्रों मिटा दिया। अब लेंगे एक और क्वेश्चन। प्यारे मित्रों प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ये देखिए प्रतिशत प्यारे मित्रों वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना प्यारे मित्रों। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग इसका नोट कर लीजिए। वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि प्यारे मित्रों, प्रतिशत वृद्धि नोट करते चलिए। इसका फार्मूला है प्रतिशत वृद्धि कुल वृद्धि गुणे 100। ये प्यारे मित्रों है हमारा कुल वृद्धि प्यारे गुणे 100। नोट करते चलिए प्यारे मित्रों, कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, बटे प्यारे मित्रों प्रारंभिक मान प्यारे मित्रों, प्रारंभिक मान कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ये होता है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का हमारा ये फार्मूला प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये अगर वृद्धि ज्ञात करना है हमें प्रतिशत में, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे प्यारे मित्रों। और तो चलिए जैसे प्यारे मित्रों इस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे नोट करते चलिए, जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्रों। तो क्वेश्चन हमारा है प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति की आय ₹80 प्रतिदिन है। प्यारे मित्रों एक व्यक्ति की आय रुपया प्यारे मित्रों 80 प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय ₹80 प्रतिदिन है प्यारे मित्रों। नोट करते चलिए। परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय परंतु प्यारे मित्रों
कुछ दिनों बाद प्यारे मित्रों, कुछ दिनों बाद उसकी आय, परंतु कुछ दिनों बाद प्यारे मित्रों उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई। परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई प्यारे मित्रों, प्रतिदिन हो गई, 96 रुपया प्रतिदिन हो गई। अब नोट करिए प्यारे मित्रों, प्रतिदिन हो गई 96 रुपया उसकी आय, इसलिए उसकी आय प्रतिदिन 16 रुपए की वृद्धि हुई। अब हमें नई आय ज्ञात करना है, तो प्यारे मित्रों प्रतिदिन आय में उसके कितने, इसलिए प्यारे मित्रों प्रतिदिन उसकी आय में प्यारे मित्रों 16 रुपए प्रतिदिन वृद्धि हुई। प्रतिदिन उसकी आय में 16 रुपए वृद्धि हुई प्यारे मित्रों, वृद्धि हुई। अब देखिए प्यारे मित्रों, प्रतिदिन उसके आय में हम देख रहे हैं 16 रुपए वृद्धि हुई। अतः व्यक्ति की आय, अतः प्यारे मित्रों, अतः व्यक्ति की आय में प्यारे मित्रों प्रतिशत में वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई प्यारे मित्रों, आय में प्रतिशत वृद्धि प्यारे मित्रों, प्रतिशत वृद्धि प्यारे मित्रों। अतः व्यक्ति की आय प्रतिशत वृद्धि, आय में कुल वृद्धि प्यारे मित्रों, ये होगा आय में कुल वृद्धि प्यारे मित्रों, आय में कुल वृद्धि गुणे 100, आय में कुल वृद्धि गुणे 100 प्यारे मित्रों, बटे प्रारंभिक आय, प्रारंभिक प्यारे मित्रों बटे 100 गुणे प्रारंभिक आय। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं प्यारे मित्रों, इस सवाल को हम हल करते हैं प्यारे मित्रों। इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों, उसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर इसका कितना आएगा, 16/100, 16 रुपए की वृद्धि हुई, 16/100 प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए। 16 गुणे 100 बटे 80, 80 रुपया प्रतिदिन था, इसको हम नीचे रख दे रहे हैं प्यारे मित्रों। 80 रुपया प्रतिदिन था, इसको हम नीचे रख दे रहे हैं प्यारे मित्रों। इसको हम काट देंगे प्यारे मित्रों, 16 × 16 और 16 × 25 80। अब इसको हम काट देंगे 5 × 5 और 20 × 5 100। ये क्या आ गया प्यारे मित्रों, ये क्या आ गया प्यारे मित्रों, प्रतिशत आय में वृद्धि 20% की प्यारे मित्रों क्या हुई, वृद्धि हुई, उसके 20% की वृद्धि हुई उसके उस व्यक्ति की आय में। तो चलिए प्यारे मित्रों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे मित्रों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। तो चलिए प्यारे मित्रों इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों, इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रतिशत की कमी ज्ञात करना प्यारे मित्रों, प्रतिशत की कमी ज्ञात करना, प्रतिशत की कमी को ज्ञात करना। अगर हमें प्रतिशत की कमी ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे मित्रों। चलिए इसके बारे में एक फार्मूला है प्यारे मित्रों, परसेंटेज कमी, कमी बराबर प्यारे मित्रों इसको नोट कर लीजिए। ये होगा हमारा कमी बराबर प्यारे मित्रों कीमत में परसेंटेज कमी, कुल कमी गुणे 100, कुल कमी प्यारे मित्रों कुल कमी गुणे 100 बटे
प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, कुल कमी गुणे 100 बराबर गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ये हमारा हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये फार्मूला हमारा है प्रतिशत कमी को ज्ञात करने का। ये फार्मूला प्यारे मित्रों, ये फार्मूला हमारा है, ये फार्मूला है प्यारे मित्रों, फार्मूला है प्यारे मित्रों प्रतिशत कमी को ज्ञात करना। अब चलिए एक क्वेश्चन हम इससे लेते हैं प्यारे मित्रों, उसके बाद चलेंगे प्यारे मित्रों। अब चलिए इससे एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं। किसी पेड़ पर प्यारे मित्रों, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, 60 तोते रहते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे प्यारे मित्रों, रहते थे। उनमें से प्यारे मित्रों, उनमें से नोट करते चलिए। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए प्यारे मित्रों, किसी अन्य पेड़ पर चले गए, किसी अन्य पेड़ पर चले गए प्यारे मित्रों। इस प्रकार उनकी संख्या में 20% की कमी हो गई प्यारे मित्रों। इस प्रकार उनकी संख्या में प्यारे मित्रों, उनकी संख्या में 20% की कमी हो गई प्यारे मित्रों। अब देखिए 20, इसमें हमें पूछा है कुल कमी बराबर प्रारंभिक मान। तो चलिए हम वही फार्मूला लगाएंगे प्यारे मित्रों, हम यही फार्मूला लगाएंगे। परसेंट कमी बराबर यही फार्मूला, कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान प्यारे मित्रों, प्रारंभिक मान, कुल कमी बटे गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे प्यारे मित्रों। तो देखिए 20 है हमारा 20%, तो 20 गुणे 100 बटे 60, 100 बटे 60 प्यारे मित्रों। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे 20 इक्कीम 20, 20 तिया 60, 60 प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा 100 बटे 3, 100 बटे 3। अब इसमें हम भाग देंगे 100 में प्यारे मित्रों, तो इसमें हम भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं हमारा, 3 त्रिका 9, और ये प्यारे मित्रों हो जाएगा हमारा 1, और ये फिर 3 त्रिका 9। ये प्यारे मित्रों हमारा आ जाएगा 35 सही 1/9। ये हमारा आंसर होगा प्यारे मित्रों, इसका आंसर होगा प्यारे मित्रों हमारा 33 सही 1/9%। 33 सही 1/9 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा प्यारे मित्रों, यही हमारा आंसर है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों। उसके बाद हम फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन प्यारे मित्रों। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कमी पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर ज्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पर वृद्धि का फार्मूला लगेगा। तो प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब लेंगे हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन प्यारे मित्रों। चलिए इसको हमने मिटा दिया प्यारे मित्रों, इसको हम मिटा दिए। अब लेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन प्यारे मित्रों। अब चलिए प्यारे मित्रों, अब हम सीधे चलते हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन पर, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न प्यारे मित्रों। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न प्यारे मित्रों, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हम सीधे हल करेंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए ये हमारा टॉपिक है प्रतिशत कमी पर आधारित। जितने भी क्वेश्चन हम हल करेंगे
इस टॉपिक से हल करेंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है प्यारे मित्रों। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीता की आय प्यारे मित्रों, सीता की आय गीता की आय से प्यारे मित्रों, गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है प्यारे मित्रों। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है प्यारे मित्रों। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो प्यारे मित्रों बताइए प्यारे मित्रों, तो बताइए गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से प्यारे मित्रों, सीता की आय से तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। सीता की आय से कितने प्रतिशत प्यारे मित्रों, कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अब प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब चलिए प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए गीता की आय में प्रतिशत की अधिकता प्यारे मित्रों हम यहाँ पर नोट करेंगे। गीता की आय प्रतिशत में प्यारे मित्रों अधिकता, गीता की आय प्रतिशत में अधिकता। अब देखिए तो कितने परसेंट है प्यारे मित्रों, तो ये है हमारा 100। कितना परसेंट कह रहा है प्यारे मित्रों, 10%। हम इसको यहाँ पर 10 रख देंगे और यहाँ पर 90, यहाँ पर 10 कम कर देंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। ये और ये कट गया हमारा प्यारे मित्रों, तो 10 दाई 100, ये हमारा हो जाएगा। देखिए प्यारे मित्रों 100/9। अब देखिए इसको हम अगर हल करेंगे प्यारे मित्रों, 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा प्यारे मित्रों यही आंसर आएगा। चलिए इसको करके हम देख ले रहे हैं। 100 में हम भाग दे रहे हैं 9 का, 9 के 9, 1 बचा, उसके बाद ये फिर 9 के 9, फिर 1 बचा। यही हमारा आंसर आ गया प्यारे मित्रों, 11 सही 1/9%। कितने प्रतिशत अधिक है प्यारे मित्रों, 11 सही 1/9% आंसर, यही जो है हमारा सही है। तो चलिए प्यारे मित्रों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं एक बढ़िया सा और क्वेश्चन और उसको हल करते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों। उसके बाद हम लेते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन इसी टॉपिक के आधारित पर। चलिए प्यारे मित्रों इसी टॉपिक के आधारित पर चीनी का मूल्य 20% घट गया प्यारे मित्रों। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चीनी का मूल्य प्यारे मित्रों, चीनी का मूल्य 20% घट गया प्यारे मित्रों। चीनी का मूल्य 20% घट गया प्यारे मित्रों। नोट करिए, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले प्यारे मित्रों ज्ञात कीजिए, नोट करिए प्यारे मित्रों, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले ज्ञात कीजिए प्यारे मित्रों उपभोक्ता पहले प्यारे मित्रों जितने व्यय में कितने परसेंट पहले, जितने व्यय में कितने प्रतिशत प्यारे मित्रों उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत
अधिक चीनी प्राप्त करेगा प्यारे मित्रों, अधिक चीनी प्राप्त करेगा, अधिक चीनी प्राप्त करेगा प्यारे मित्रों, अधिक चीनी प्राप्त करेगा। नोट करिए प्यारे मित्रों, आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या है प्यारे मित्रों, इसको नोट करिए। चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या है प्यारे मित्रों, चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या है प्यारे मित्रों, चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या है प्यारे मित्रों, देखिए अधिकता क्या है प्यारे मित्रों, बस कुछ नहीं है प्यारे मित्रों, 100 गुणे 20/80। इसको हम यहाँ पर 20 कम कर देंगे प्यारे मित्रों, 20% की अधिक घट गया प्यारे मित्रों। तो अगर घट गया तो इसको हम काट देंगे प्यारे मित्रों, 20 × 20 और 20 × 4 = 80 प्यारे मित्रों, 20 × 4 = 80 और 4 को हम काटेंगे, 4 × 4 और 25 × 4 = 100। तो ये प्यारे मित्रों हमारा आएगा आंसर 25%। यही हमारा प्यारे मित्रों आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक बढ़िया सा और क्वेश्चन प्यारे मित्रों, नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे मित्रों, हम परसेंटेज के सवालों को ऐसे ही हल कराएंगे प्यारे मित्रों। 10 से 15 सेकंड में हम परसेंटेज के सवालों को ऐसे ही हल कराते रहेंगे। आप लोग हमारे इस सेशन को और नेक्स्ट सेशन को भी देखते रहिएगा प्यारे मित्रों। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलते हैं आगे प्यारे मित्रों और लेते हैं एक और क्वेश्चन। उसके बाद हम हल करते हैं प्यारे मित्रों। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे मित्रों। क्वेश्चन हमारा है प्यारे मित्रों, चलिए एक पुस्तक का अंकित मूल्य प्यारे मित्रों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य नोट करिए प्यारे मित्रों। एक पुस्तक का अंकित मूल्य प्यारे मित्रों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य प्यारे मित्रों, नोट करिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य प्यारे मित्रों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य प्यारे मित्रों क्रय मूल्य से 20% प्यारे मित्रों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है प्यारे मित्रों, 20% कम है। नोट करिए प्यारे मित्रों, 20% से कम है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत, बताइए प्यारे मित्रों, बताइए उसे कितने प्रतिशत प्यारे मित्रों, बताइए उसे कितने प्रतिशत, नोट करिए प्यारे मित्रों, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए प्यारे मित्रों, बेचा जाए। बताइए उसे कितने प्रतिशत में अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि, कि ना लाभ हो प्यारे मित्रों, ना लाभ हो और ना हानि, ना लाभ हो और प्यारे मित्रों ना हानि हो। चलिए इसको हम हल करते हैं प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं प्यारे मित्रों। देखिए कैसे हल करेंगे। मूल्य में अधिकता, मूल्य में अधिकता प्यारे मित्रों क्या है, मूल्य में अधिकता क्या है, मूल्य में अधिकता है प्यारे मित्रों हमारा। नोट करते चलिए, मूल्य में अधिकता है बराबर, मूल्य में प्रतिशत अधिकता है प्यारे मित्रों बराबर क्या है हमारा, देखिए 20% कम है। तो 20% अगर कम है तो 100 गुणे प्यारे मित्रों, 100 गुणे 20/80, 100 गुणे 20/80 प्यारे मित्रों। अगर 100 गुणे 20/80 है तो इसको भी हम उसी तरह से ही काटेंगे, 20 × 20 और 20 × 4 = 80। इसको काटेंगे प्यारे मित्रों, 4 × 4 और ये हो जाएगा हमारा 25 × 4 = 100। आ गया हमारा आंसर 25%। 25% यही हमारा प्यारे मित्रों क्या है आंसर।
तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों। उसके बाद हम चलते हैं एक और क्वेश्चन लेंगे प्यारे मित्रों, एक और क्वेश्चन लेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों। परसेंटेज का हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, परसेंटेज का हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिए प्यारे मित्रों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे मित्रों? परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे मित्रों, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से प्यारे मित्रों, रहीम की ऊंचाई प्यारे मित्रों, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से प्यारे मित्रों, करीम की ऊंचाई से, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से प्यारे मित्रों 50% कम थी। क्या थी प्यारे मित्रों? 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से प्यारे मित्रों 50% कम थी। नोट करिए इसको। ज्ञात कीजिए कि करीम, प्यारे मित्रों ज्ञात कीजिए कि करीम, ज्ञात कीजिए प्यारे मित्रों, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से प्यारे मित्रों कितने प्रतिशत प्यारे मित्रों अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। ज्ञात कीजिए अधिक ऊंचा है। चलिए प्यारे मित्रों, चलिए देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% प्यारे मित्रों कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे सेम टॉपिक से प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को हल करेंगे है प्रतिशत अधिक ऊंचाई। प्यारे मित्रों प्रतिशत, चलिए देखिए प्यारे मित्रों, प्रतिशत अधिक ऊंचाई प्यारे मित्रों, प्रतिशत अधिक ऊंचाई बराबर प्यारे मित्रों, हम इसको 50% है तो 100 गुणे 50/50 हम लिखेंगे प्यारे मित्रों। 100 गुणे 50/50 इसको हम लिखेंगे प्यारे मित्रों। तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा प्यारे मित्रों। 50 × 50 ये हमारा सीधे आ जाएगा 100%। यही हमारा प्यारे मित्रों आंसर है, यही हमारा प्यारे मित्रों आंसर है ज्ञात। तो चलिए प्यारे मित्रों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है प्यारे मित्रों तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्यारे मित्रों आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं तो सेशन हमें प्यारे मित्रों हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए प्यारे मित्रों, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं प्यारे मित्रों। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे मित्रों, जिससे ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे डेली प्यारे मित्रों। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद लेते हैं एक और क्वेश्चन प्यारे मित्रों, एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्रों। चलिए प्यारे मित्रों एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। चलिए दो राशियों के गुणनफल में एक राशि, प्यारे मित्रों नोट करिए इसको भी। दो राशियों के गुणनफल में प्यारे मित्रों, दो राशियों के गुणनफल में नोट करते चलिए। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि प्यारे मित्रों, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई प्यारे मित्रों। एक राशि 30% कम हो गई, 30% कम हो गई प्यारे मित्रों, 30% कम हो गई, 30% कम हो गई प्यारे मित्रों, 30% प्यारे मित्रों कम हो गई। नोट करिए 30% प्यारे मित्रों कम हो गई, 30% कम हो गई। दूसरी राशि को प्यारे मित्रों, दूसरी राशि को
दूसरी राशि को कितने प्रतिशत प्यारे मित्रों, कितने प्रतिशत, नोट करते चलिए प्यारे मित्रों, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए प्यारे मित्रों, बढ़ाया जाए, नोट करिए प्यारे मित्रों, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल प्यारे मित्रों, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल प्यारे मित्रों शुद्ध प्राप्त हो। गुणनफल प्यारे मित्रों शुद्ध प्राप्त हो प्यारे मित्रों। नोट करिए इसको, नोट करिए इस क्वेश्चन को प्यारे मित्रों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको हल करेंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं प्यारे मित्रों। तो इसको हम हल करते हैं, तो चलिए प्यारे मित्रों इसको हम हल करते हैं। दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि प्यारे मित्रों, नोट करिए, दूसरी राशि में प्यारे मित्रों क्या पूछ रहा है, दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि, दूसरी राशि में प्यारे मित्रों प्रतिशत वृद्धि, तो ये हो जाएगा हमारा 30% कह रहा है प्यारे मित्रों, तो 100 गुणे 30/70। अब देखिए प्यारे मित्रों, बस इतना सा ही हमें रखना था, 100 गुणे 30/70, 100 गुणे 30/70। इसको प्यारे मित्रों हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा प्यारे मित्रों, ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे मित्रों 300/7, 300/7 हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगर हम उसमें भाग देंगे प्यारे मित्रों 42 सही 6/7, हमारा यही आंसर आएगा प्यारे मित्रों, यही हमारा प्यारे मित्रों आंसर आएगा। चलिए देख ले रहे हैं भाग देके, चलिए भाग देके हम इसको देख ले रहे हैं। 300 में भाग दे रहे हैं प्यारे मित्रों 7 का, 7 चौक 28 प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर बचा हमारा 2 और ये बचा हमारा प्यारे मित्रों 0, 7 दूना 14 प्यारे मित्रों, यहाँ बचा हमारा 6, तो हमारा आंसर आ गया 42 सही 6/7 प्यारे मित्रों, हमारा आंसर आ गया 42 सही 6/7। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे मित्रों 42 सही 6/7। नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम प्यारे मित्रों आगे। तो चलिए प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे मित्रों ऐसे ही हम अपने सेशन में प्यारे मित्रों परसेंटेज के सवालों को हम ऐसे ही हल कराएंगे और 10 से 15 सेकंड में आपको एकदम बिल्कुल ट्रिकी के माध्यम से बताएंगे मैथ कैसे हम एग्जाम हॉल में कम समय में प्यारे मित्रों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्यारे मित्रों अगर हमारे वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। प्यारे मित्रों अगर आप मेरे भाइयों बहनों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें प्यारे मित्रों हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें प्यारे मित्रों। तो चलिए प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा प्यारे मित्रों यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा प्यारे मित्रों। मैं सुखराम यादव नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत प्यारे मित्रों। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्यारे मित्रों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए प्यारे मित्रों, और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए प्यारे मित्रों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए प्यारे मित्रों।